क्या है मिजाज? मियाज तो सर भाजपा का है। क्या लगता है? बीजेपी एक जो प्रशांत किशोर दौड़ धूप रहे हैं, खाली हवाबाजी। क्या लग रहा है? भाजपा में हो गया बाकीपुर। इस बार हर बार का आंकड़ा हम लोग पार करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि डर गए आप लोग, सबको रोड पर उतार दिए हैं भाजपा वाले को। प्रशांत किशोर का काम डराने का है, डराने उसे हम लोगों का काम मनाने का है। पीरमहानी लालजी टोला में युवाओं की बड़ी टोली बैठी हुई है। उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, चाय का ऑर्डर दे चुके हैं। देखिए चाय आती है कि नहीं चाय आती है, लेकिन इस चाय के आने के दरमियान हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक मिजाज क्या है लालजी टोला पीरमहानी चौक का। क्या है मिजाज? मियाज तो सर भाजपा का है। भाजपा का है। हाँ। मतलब जो उम्मीदवार हैं भाजपा के नीरज सिन्हा जीतेंगे। यस। और ये जो कैंडिडेट बदला गया ये सब हुआ, उसका कोई असर नहीं है? असर नहीं है, क्योंकि वो तो अपने पारिवारिक कारण से ही छोड़े हैं। जब पूछा भी गया तो ज्यादा हम लोग नहीं पूछे उनसे कि उनका भी तो दिल है। अच्छा। तो उनको भी तो दिक्कत होती ही होगी। चलिए, क्या लगता है? बीजेपी बीजेपी जीत जाएगी इस बार? मतलब जीतती ही रही, लगातार जीत रही, इस बार भी जीत रही है भारी जो मतों से। प्रशांत किशोर दौड़ धूप रहे हैं, खाली हवाबाजी है। अच्छा हवाबाजी कर रहे हैं। हवाबाजी मतलब किस आधार पर हवाबाजी मान रहे हैं? बाहर के लोगों को लाके यहाँ वोट मांग रहे हैं तो हवाबाजी है ना। यहाँ के लोकल लोग उनके साथ थोड़ी है। लोकल लोग नहीं है? नहीं है, सब बाहर से। अच्छा, तो वोट मांगे, लोकल बाहर मांगे, वोटे ना मांग रहे हैं भाई? बाहर के भीड़ को दिखा के लोगों को वोट मांग रहे हैं। भीड़ मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब इवेंट जो लोग कहते हैं कि इवेंट करते हैं, बाहर से लोगों को बुला के यहाँ भीड़ इकट्ठा करके वोट मांग रहे हैं। यहाँ लोकल लोग, यहाँ सारा लोकल लोग है, सब बाकीपुर का वोटर्स है। क्या लग रहा है? भाजपा में हो गया बाकीपुर। भाजपा में हो चुका है। देख लीजिए हवा। आप माहौल देख सकते हैं। माहौल देखने जाएंगे 30 जुलाई को क्रम संख्या 2 पे ना। चलिए देखिए, भाजपा की एक और टोली घूम रही है लालजी टोला में। हम आ गए हैं। क्या है इस बार कमल कितना वोट से खिलने वाला है? कमल तो यहाँ खिलता रहा है, कमल की भूमि है। क्या होगा इस बार? हर बार का आंकड़ा हम लोग पार करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि डर गए आप लोग, सबको रोड पर उतार दिए हैं भाजपा वाले को। प्रशांत किशोर का काम डराने का है, डराने उसे हम लोगों का काम मनाने का है। हाँ, वो शुरू से 40 घोड़ा उतार दिए एक आदमी के मुकाबले में। 40 घोड़ा उतार दिए। स्टार प्रचारक के बारे में बोले वो। अच्छा। अब वो शेर को घोड़ा समझते हैं तो ये उनकी समझ है ना। अच्छा, उनकी समझ हाँ, है। हमारे यहाँ शेर होते हैं, घोड़ा वगैरह नहीं होता। हमारे नहीं होता है। घोड़ा के वालों के साथ उन्होंने दोस्ती कर रखी है। क्या लगता है इस बार? एकदम एक तरफा है, एकदम लहर है। सब बढ़िया होगा। बढ़िया क्या होगा? कितना वोट से जीतिएगा? हम लोग जो है, जो पिछले बार जब नितिन नवीन जी जैसे शख्सियत को जो हम लोगों ने जिताया, उससे ज्यादा लोगों में जोश है और जोश हो गया। तो इसलिए करके कि ये बिहार के सम्मान का विषय है, पटना के सम्मान का विषय है, खास करके इस बांकीपुर विधानसभा के गौरव का विषय है। कहते हैं नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ना, जी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के। हाँ। तो जो सम्मान यहाँ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो उसको डिगने देंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता है। कहते हैं कैंडिडेट आपका मौन व्रत में है, बोल भी नहीं करता है कैंडिडेट आपका। हम लोग काम करते हैं, बोलते थोड़े। आप लोग काम, हम लोग काम वाले आदमी। क्या जी बिल्कुल, इस बार भारी मतों से हम लोग विजयी रहेंगे। विजय रहना है? बिल्कुल रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हौसला बुलंद है ना? जी पूरा हौसला बुलंद है, एकदम पूरा हौसला बुलंद है। जय बिहार का क्या होगा? जय बिहार जी का जनता बाकीपुर की जनता सबक सिखाएगी। 3 तारीख को लगाइए वो बढ़िया है। चलिए देख रहे हैं कि भाजपा की टोली घूम रही है। चाचा हमारे भाजपा का झंडा लेके घूम रहे हैं। क्या है चाचा, क्या है बांकीपुर में? उम्मीद है कि 1 लाख से लगभग में हम लोग आएंगे। 1 लाख वोट से जीतिएगा या 1 लाख वोट आएगा? हम लोग जीतेंगे 1 लाख से जीतिएगा। लगभग ये अनुमान लग गया, ये श्योर। तो देखिए 3,75,000 या 80,000 के करीब वोटर हैं। 3,79,000 के करीब वोटर हैं। तो हम लोग समझिए कि 1 लाख से ही जीतेंगे। सबका साथ सबका विकास है, इसमें कोई। अच्छा, तो कुछ वोट तो दे दीजिए प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता को, सब आप ही ले लीजिएगा। प्रशांत किशोर तो खुद किंग मेकर है, वो तो दूसरे को जिताते हैं। मगर जनता उनको नहीं मन एक्सेप्ट करती है। अच्छा, वो तो देखिए कि उनका नारा ही था, हर हर मोदी घर घर मोदी। हाँ, तो पहले वो जनता के बीच में पैदल मार्च करें,
मेहनत करें तब फिर मौका तब दिया। फिर आप वो हीरो बनेंगे। आप बेमतलब में तुरंत चाहते हैं कि हम हीरो बन जाएं, तो ऐसा बात नहीं है। पहले धरती पर काम कीजिए। हाँ। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि भाजपा की छोटी छोटी टोली हर एक मोहल्ले में घूम रही है। पहले जो ये कहा जा रहा था कि भाजपा का ये अवैध गढ़ है, भाजपा को यहाँ कोई हरा नहीं सकता, लेकिन जो माहौल है कहीं ना कहीं भाजपा को भी ये लगता है कि घर में बैठने से काम नहीं होगा, सड़क पर उतरना होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जैसे मजबूत ताकत से इस बार उनका मुकाबला है। इसलिए कोई गलतफहमी नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, भाजपा सतर्क है, घर घर जा रही है। अभी आपने टोली देखा, युवाओं की बड़ी फौज अभी आपने देखी, सब लोग लगे हुए हैं कि जो इज्जत की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई बांकीपुर हो गई है। अगर जीत का मार्जिन भी कम हुआ तो ये नितिन नवीन की हार मानी जाएगी, भाजपा की हार मानी जाएगी। अगर हार हो गई तो दिल्ली की सरकार भी हिलेगी, बिहार की सरकार भी हिलेगी। तो इस उपचुनाव का इतना बड़ा महत्व है, तो स्वाभाविक है हर एक कार्यकर्ता भाजपा का लगा हुआ है कि इज्जत बचे। जो जीत हुई थी पिछले बार लगभग 45-50 हजार वोट से कम उतना मार्जिन रहे। अगर मार्जिन कमता है जीत का तो ये भाजपा की जीत नहीं, ये हार ही मानी जाएगी। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।